हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया हैं। ठीक है ना। तो ये है आपकी सेकंड वीडियो, सेकंड लेक्चर वीडियो ऑफ द सॉल्यूशन। ओके। जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन ओनली। ओके। टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी हम किसके बाद अकॉर्डिंग बात करेंगे, मीन्स जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दो या दो से ज़्यादा प्रेजेंट हो तो उनके नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ऐसा कुछ नाम आता है। जैसे सॉल्वेंट का टाइप बदल जाता है तो सॉल्यूशन का नाम बदल जाता है। या फिर सॉल्यूट की अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज हो जाता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। ठीक है ना। तो उसके व्यापार जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड जो भी है, इस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एक लिस्ट यहाँ पे जो दे रखी है इनके एग्जांपल्स हैं। ओके। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, अगर इतना आपको आता है तो आप जा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नहीं तो फिर थोड़ा सा समझ लें इसे। यहाँ हो सकता है आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाए। ओके। तो एक बार देख लेना जरूरी है मेरे हिसाब से। तो देखो क्या है, डेफिनेशन की बात बचपन से पढ़ते आ रहे हो फिर भी एक बार देख लेते हैं। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस, सबस्टांसेस आएगा यहाँ पर, तो ये आप लिख लें इसे, यहाँ पर ऐसा आएगा। ठीक है ना। मोर सबस्टांसेस। ओके। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, क्या बेटा, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, आप सिंपल जानते हो यार, है ना। चीनी को उठा के पानी में डाल दो, सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। अब वही क्वेश्चन आता है फिर अगला, कि सर वही सॉल्यूट सॉल्वेंट बता दो। देखो सॉल्वेंट क्या होता है जानते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है सॉल्वेंट बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो जो अमाउंट में ज़्यादा होता है, मोर अमाउंट होता है, ये मोर होता है और ये लेस अमाउंट होता है। सिंपल सिंपल लिखा भी है, क्लियर। तो आप इसे याद रख सकते हैं कैसे। देखो सुनो, जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट वर्ड, इसके अंदर आ रहा है 6 लेटर और सॉल्वेंट में आ रहा है 7 लेटर। तो इसमें लेटर ज़्यादा, वो अमाउंट में भी ज़्यादा, आप ऐसे करके याद रख लेना। ओके। अब मैं आपको समझा देता हूँ एक वर्ड जो यहाँ पर आया था ना, होमोजीनियस वर्ड, बस। ठीक है ना। बाकी सब आपको क्लियर है, इसमें कुछ खास नहीं था। होमोजीनियस का मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक सॉल्यूशन बनाया है, इधर समझे। जैसे आपने ये जो सॉल्वेंट लिया है, जैसे मान लो आपने ये लिया शुगर, सपोज दैट ये क्या था बेटा, ये शुगर है। ठीक है ना। शुगर को आपने इधर डाल दिया वाटर में, ये H2O है, इसमें डाल दिया, क्या बनेगा ये, मीठा पानी, स्वीट वाटर। ओके। अब जैसे ये मीठा पानी बन गया, ये स्वीट वाटर है आपके पास। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन की, बात कैसे करेंगे, मतलब जो होमोजीनियस वाला जो वर्ड मैंने यूज़ किया वो, जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ से थोड़ा सा पानी निकाल के एक बच्चे को दिया, मान लो ये बच्चा है, ठीक है ना। ये एक बच्चा है, ये, ठीक है भाई। ये इसके सींग नहीं है, ये बाल है, मैंने इसकी हेयर स्टाइल रेडी की है। ठीक है भाई, मेरी आर्ट अच्छी है तो मैं ऐसे ही पिक बनाता हूँ, तुम समझा करो। अब देखो, मैंने इसे थोड़ा सा पानी निकाल के यहाँ से दिया भाई पीने के लिए, ले भाई इसे चेक करके बता। लेकिन इसको ना मीठा बड़ा पसंद था, तो बोला ठीक है, अच्छा लग रहा है। फिर थोड़ा सा पानी निकाल के दिया इस जगह से, मैंने कहा भाई ये वाला पानी चेक करके बता, बोला ये भी ठीक है। उससे कहा ये भी, ये चेक करके बता, बोला ये भी ठीक है। थोड़ा सा पानी यहाँ से दिया, बोला ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी मीठा है। यहाँ से निकाल के दिया, बोला ये भी ठीक है। फिर हमने इसे बाद में पूछा, ये भाई एक बात बता, इन सभी का टेस्ट एक जैसा था क्या। तो बोला हाँ, मैं तो पीने की वजह से ही बस ऐसे ही बोला था। ठीक है ठीक है, टेस्ट तो सभी का सेम है, टेस्ट तो सभी का, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, इन सभी का टेस्ट कैसा है, सेम। इसी बात को हम बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं बेटा, होमोजीनियस। समझ गए आप बात। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन सेम। टेस्ट सेम कब हो सकता है, इसका मतलब है कि जो आप पानी दे रहे थे उसके अंदर शुगर की जो क्वांटिटी जा रही है वो बार बार इक्वल क्वांटिटी जा रही है। इक्वल क्वांटिटी का मतलब समझो बात को, ये मत समझना कि आप सोचो कि सर आपने पानी ज़्यादा दे दिया हो, किसी में कम दे दिया हो। मैं जो बात कर रहा हूँ वो पर लीटर बात कर रहा हूँ, कि अगर आप दे रहे हैं तो उस वाटर के अंदर पर लीटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो इक्वली प्रेजेंट है। ओके बेटा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखो, अब बात ये आती है, जैसे कि मान लो आपने अभी जो एग्जांपल दिया था, मैंने जो आपको बात बताई थी वो क्या था, मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप H2O में शुगर डिजोल्व करते हैं, क्या डाल देते हैं, शुगर। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका एक सॉल्यूशन बना जो कि स्वीट वाटर होता है, सिंपल। ठीक है ना, शरबत बन गया, अच्छा। लेकिन किसी ने आकर के बोला नहीं यार, थोड़ा सा इसमें नमक और डाल दो, NaCl और डाल दो। तो आप बोलोगे सर इसको क्या बोलेंगे, बेटा इसको भी सॉल्यूशन बोलेंगे। किसी ने कहा सर नहीं, थोड़ा सा इसमें नींबू और डालो, कुछ और मिला दो।
तो वो भी क्या बनेगा, वो भी बेटा सॉल्यूशन बोला जाएगा। फिर आप बोलोगे सर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सॉल्यूशन के नाम में कुछ चेंज आ सकता है क्या? हाँ बेटा, वो क्या, सुनो ध्यान से। जैसे जो वाटर या शुगर है ना, इनको एक नाम, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक नाम दिया जाता है, इनको कहते हैं हम कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। ओके, इनको कंपोनेंट्स कहा जाता है। या फिर आपको एक और नाम दे सकते हो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या नाम दे सकते हैं इनको हम? ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। ओके, तो आप समझो कि अगर ये दो हैं, कितने हैं? दो। अगर सिर्फ दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, मतलब वाटर और शुगर, तो बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर ये तीन हो गए तो बोलोगे टर्नरी सॉल्यूशन। अगर ये चार हो गए, अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं? 4, जैसे वही वाटर, शुगर, NaCl, उसमें कोई और आपने कुछ डाल दिया, ठीक है, कलर डाल दिया कुछ, ठीक है, शरबत बनाने के लिए, अच्छा, तो बोल देंगे आप, तो वो सॉल्यूशन क्या बनेगा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो कितने कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का नाम चेंज हो जाता है। ओके, अब एक और बात आती है, वो क्या बेटा, कि जो सॉल्यूशन है, नेम ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, नेम ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा ये डिसाइड होता है किसके बेस पर? ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट। टाइप ऑफ सॉल्वेंट। वैसे तो सही बात करूँ तो मैं फाइनल फेज वर्ड यूज़ करते हैं। फाइनल फेज जो होती है ना, वो नाम लिया जाता है। एक्चुअल में फाइनल फेज निकल करके आती है तो वो सॉल्वेंट जैसी होती है। कैसी होती है? सॉल्वेंट जैसी। अब कुछ बच्चों को एक डाउट हो सकता है कि सर ये फेज क्या होता है, चलो ये भी बताएंगे। हाँ, तो फाइनल फेज अगर सॉल्वेंट जैसी होती है तो सॉल्यूशन का नाम भी वही पड़ जाता है, ठीक है। अब फेज वर्ड का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। देखो, आप एक वर्ड यूज करते थे जैसे सॉलिड, लिक्विड, है ना, बोलते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप इनके लिए एक वर्ड यूज करते थे पहले, स्टेट। आपने मैटर पढ़ा, मैटर चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में भी, तो उसमें क्या बोलते थे आप? स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलते हो इनको आप? स्टेट ऑफ मैटर बोलते हो, है ना। अब फिर वहीं पर एक चीज आती है कि हम फेज वर्ड कब बोलते हैं फिर? देखो सुनो ध्यान से, फेज का मीन्स होता है वहां पर पास पास होना, कोई और है आसपास उसके। जैसे मान लो कोई लिक्विड है और उसके साथ कोई दूसरा लिक्विड अगर प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे फेज, वहां पर फेज बोला जाएगा। बाद में तो वो फाइनली लिक्विड ही दिखेगा, लेकिन वो लिक्विड फेज बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? लिक्विड फेज। समझो, उसे लिक्विड स्टेट नहीं बोलेंगे। स्टेट वर्ड यूज करने के लिए वहां पर प्योर सबस्टांस का होना जरूरी है, या एक ही टाइप के कंपाउंड का होना जरूरी होता है। ओके बेटा, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्या, तो मैंने आपसे कह दिया कि नाम, जो सॉल्यूशन का जो नाम है वो डिसाइड होता है सॉल्वेंट के बिहाफ पर। सॉल्वेंट कैसा है? ओके बेटा, तो अगर सॉल्वेंट गैस है, सॉल्वेंट कैसा है? गैस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये रहा, सॉल्वेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन को बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अब उसके अंदर सॉल्यूट गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, फर्क नहीं पड़ता। लिक्विड के अंदर गैस, लिक्विड, सॉलिड, फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड के अंदर गैस, लिक्विड, सॉलिड, फर्क नहीं पड़ता। बस आप सॉल्वेंट का टाइप देखना, सॉल्वेंट यहाँ कैसा है वही डिसाइड कर देगा कि यहाँ पर सॉल्यूशन का नाम क्या आएगा। ये एनसीईआरटी प्रॉपर, सॉरी, ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी से ली गई है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। हाँ, बट इंपॉर्टेंट है फिर भी, टाइप तो थोड़ा क्लियर हो जाने चाहिए ना यहाँ पर हमें। जैसे अब गैस और गैस को मिक्स कर रहे हैं तो कैसे? जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, इसको आप N2 में मिक्स कर दो, दोनों गैसों को मिलाओगे तो गैसेस मिक्सर मिलेगा। क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? CHCl3, CHCl3, इसको डाल दिया किसमें? नाइट्रोजन गैस के साथ। ओके, तो क्लोरोफॉर्म कैसा होता है? लिक्विड, नाइट्रोजन क्या है? गैस। वहीं पर कैम्फर, कैम्फर का फॉर्मूला क्या होता है? कैम्फर का फॉर्मूला अगर मैं सिंथेटिक की बात करूँ, जो आर्टिफिशियल होता है वो तो होता है वो होता है C2Cl6। आर्टिफिशियल कैम्फर कौन सा होता है? C2Cl6। वैसे एक और कैम्फर हम यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला है C10H16O। ओके, और इसको आप नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर दें। किस में मिक्स कर दें? नाइट्रोजन गैस में। ओके, जानकारी के लिए मैंने ये बता दिया आपको कैम्फर का फॉर्मूला, आप याद कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो ये कैम्फर सॉलिड होता है, सॉलिड को अपने गैस में डाल दिया। अच्छा, उसके अलावा जैसे गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना हो तो गैस क्या, जैसे O2 गैस है, वाटर में डिजोल्व कर दें। आप बोलोगे सर ये ऑक्सीजन गैस को वाटर में कैसे डिजोल्व करेंगे, तो आगे पढ़ेंगे बेटा हेनरीज लॉ। ओके, जिसके अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे कि किसी गैस को किसी लिक्विड में कैसे डिजोल्व करते हैं, क्या उसकी अच्छी कंडीशन क्या होती है। जैसे थोड़ा सा हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर पर उसे डिजोल्व करना अच्छा होता है, ठीक है। फिर उसमें भी कुछ कंडीशंस होती है, मतलब लिमिटेशंस होती हैं, आगे पढ़ेंगे उन सारी चीज़ों को।
आगे जैसे लिक्विड है, लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व करना है, ये तो 70-75 आ गया अपना, अद्दा पौआ, वही यार एल्कोहल पानी में डाल दो। ये पटियाला पैक कैसे भूल सकते हैं हमें ना, लिक्विड लिक्विड, ये तो काम की बात है। अच्छा सॉलिड एंड लिक्विड बात करें तो ग्लूकोज को बेटा डाल दो ढा करके पानी में। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। इसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड सॉल्वेंट अगर जैसा है वही डिसाइड करेगा। अच्छा अगला जाता है जैसे गैस इन सॉलिड, तो ये है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो ये जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर लिया गया है इधर, ये H2 डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वाइट वाइट बॉल सी दिख रही है, ये क्या है, पैलेडियम। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो ये पैलेडियम जो PD है, ये PD क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को पकड़ता है, मतलब एडजॉर्प्शन शो करता है इसके साथ। क्या शो करता है, एडजॉर्प्शन। ओके, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है इस मेटल की सरफेस पर ऊपर आकर के बैठ जाती है और यहाँ पर एक फिजिकल बॉन्ड बनता है, इसे हम वॉन डेर वाल फोर्स बोलते हैं। ओके बेटा, आगे चल करके इनके बारे में आप पढ़ोगे, वैसे 11th में भी पढ़ने मिलता है ये वाला टॉपिक। ये कहाँ पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था आपने जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। ओके, एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करके आपने एल्कीन बनाई थी, तब वहाँ पर ये पॉइंट आता है। आगे चल के केमिकल काइनेटिक में भी ये पढ़ते हैं, ये जो एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सरफेस ऑफ, यू कैन से ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम, जो होता है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। कैसी होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी आगे आप पढ़ेंगे आप, ये जीरो ऑर्डर क्या होता है, सारी चीज़ें। ओके, फिलहाल आप ये समझ लें सॉल्यूशन के बारे में। तो जो हाइड्रोजन गैस है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम की सरफेस पर आकर के इकट्ठी हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। वहीं पर अमलगम, अमलगम का मतलब होता है बेटा Hg से। किससे होता है, Hg मतलब मरकरी। तो मरकरी विद सोडियम, मरकरी विद सोडियम मतलब Hg किसके साथ आ जाए, Na के साथ। तो क्या बोल गया, ये बनेगा सोडियम अमलगम। ओके, वहीं पर कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, जब कॉपर को डिजोल्व में गोल्ड करते हैं तो इसे रोज गोल्ड भी कहते हैं। वैसे कॉपर की अमाउंट पे डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या होगा, पिंक गोल्ड भी बन जाता है, रोज गोल्ड भी बन जाता है, और भी रेडिस ब्राउन गोल्ड, बहुत सारे नाम पड़ते हैं, रेडिस गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। बट एक अलॉय बनेगा, सीधी सीधी बात ये है। ओके, चलो, तो कुल मिलाकर के सॉल्यूशन के टाइप है, आप बस इनके नोट्स बना के इनको अच्छे से थोड़ा पढ़ लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए आपको। तो अभी आपने दो चीज़ें पढ़ी है यहाँ पर कि सॉल्यूशन के जो टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, दूसरा आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। अब अगला आता है यहाँ पर, जैसे ये है बात करें कंपैरेटिवली एनालिसिस है ये, ठीक है ना, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द सॉल्यूशन टाइप, जिसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनमें सॉल्यूट अमाउंट में कम होता है, जिनमें सॉल्यूट अमाउंट में कैसा होता है, कम। अगर सॉल्यूट अमाउंट में कम है, सॉल्यूट अमाउंट में कैसा है बेटा, कम है, तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट थोड़ा ज़्यादा कम अमाउंट में होता है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, छोटी छोटी डेफिनेशन है ये, ठीक है, याद भी रख सकते हो अपने काम के लिए, थोड़ा सा नॉलेज के लिए, क्वेश्चनों में जब आपको कन्फ्यूजन ना हो। वैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि बताओ डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो 9th-10th के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 11th-12th में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट होते हैं, मतलब नहीं आते, आप ये मान लीजिए, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें सॉल्यूट बहुत कम प्रेजेंट होता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है डॉट डॉट डॉट, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है। सॉल्यूट अमाउंट में अगर ज़्यादा होता है तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वहीं पर हम बात करते हैं दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसके अंदर और सॉल्यूट डिजोल्व करने की गुंजाइश होती है, उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वहीं पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, जहाँ पर मैक्सिमम डिजोल्व हो चुका होता है। ओके, जहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम डिजोल्व हो चुका होता है, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। वहीं पर एक आता है सुपर सैचुरेटेड, ये बेटा अनस्टेबल होता है, ये कैसा होता है, अनस्टेबल। ओके, और इसमें क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है, जितना डिजोल्व हो सकता था उससे भी थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट है, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उसे बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनके यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ खास नहीं है, बस आपकी रीडिंग के लिए है, आप चाहो तो इसे एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आराम से वीडियो पोज करके भी आप ले सकते हैं बाद में स्क्रीनशॉट, तो ठीक है बेटा। तो बहुत एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ये सॉल्यूशन के टाइप का। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इनके भी आप पर। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक रहेगा अपना कौन सा, वही कंसंट्रेशन टर्म, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, और इसीलिए उसे मत छोड़ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, थोड़ा लाइक कर सकते हैं, और उसके अलावा
कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी टॉपिक डाउट हो इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट अगर कोई और टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो जिसको आपको समझना हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। ओके बेटा, गुड लक।